सरकारी पैनल ने सिफारिश की है कि जितने भी ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख या उससे ज़्यादा है, उनमें डीजल व्हीकल्स को 2027 तक पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाए। ये प्रस्ताव है अभी, इसको आप किस तरीके से लेते हैं, क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं इसके? सबसे पहले तो ये जो इम्पैक्ट होगा वो होगा पैनिक, chaos एंड पैनिक। सेकंड होगा आपकी रेपरकशन ऑन द सेल्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, बिकॉज आज भी ऑलमोस्ट मोर देन 50% लग्जरी व्हीकल्स एंड SUVs आर ऑल रनिंग ऑन डीजल। तो आप क्या चाहते हैं, आज 23 है और 4 साल के बाद क्या वो गाड़ियों को स्क्रैप कर देंगे? या आप मेरे को कोई ऐसी जगह बताइए हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पर 10 लाख से कम की उपाधि आपको पॉपुलेशन मिले। आप छोटे छोटे शहर में, छोटे छोटे गाँव के अंदर भी 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि ये गाड़ियाँ जो S क्लास मर्सिडीज़ हैं, 7 सीरीज़ BMWs हैं और ऑडीज़ हैं, डीजल के ऊपर जो चलती हैं, ये गांव में चलेंगी जाके क्या? सो इट्स ऑल टू मी ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज नथिंग एल्स बट टू क्रिएट पैनिक अमंग्स द सिटीजन्स, दैट्स ऑल। आपने कहा कि यूज़र में तो पैनिक होगा ही, ऑटोमोबाइल में जो मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं उनमें भी एक बहुत बड़ा को सेटबैक देखना पड़ सकता है। ऑलरेडी पड़ रहा है, और बिकॉज एज इट इज़ आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की जब प्राइसेस ऑलमोस्ट इक्वल हो गई हैं, तो हमारी जो डीजल की सेल्स हैं दे ऑलरेडी कम डाउन। और अब जो ये ऐसा फरमान आ गया तो बिल्कुल 100% बंद हो जाएंगी। वाई वुड एनीबडी इन्वेस्ट 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख और 1 करोड़ और सिर्फ 3 साल के लिए या 4 साल के लिए गाड़ी चलाएगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? आइदर ही विल हैव टू मूव टू अ गांव और द गांव विल हैज टू मूव टू हिम। सो वन ऑफ द टू, आई डोंट नो व्हाट इज द रियलिटी, आई डोंट नो। मान लीजिए जो डीजल व्हीकल्स होते हैं 10 साल के लिए होते हैं परमिट हो, और अगर किसी ने अभी लिया है और 2027 तक खत्म हो जाएगा, 4 साल उसके पास है, क्या कोई ऐसा विकल्प है रेट्रोफिटिंग या कुछ करा कर कि ये जो गाड़ियां हैं डीजल से किसी और? बिल्कुल नहीं। ये जो भी कुछ आप सोच रहे हैं कि आप मॉडर्न गाड़ी को चेंज कर लेंगे, इंजन को चेंज कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, दे आर 110% नो, बिकॉज दे आर ऑल प्री डिजाइंड एंड प्री मेड फॉर अ पर्टिकुलर इंजन। और आजकल जो गाड़ियां आ रही हैं 99% गाड़ियां दे रन प्योरली ऑन इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स, और उनके सेंसर्स जो होते हैं इंक्लूडिंग एग्जॉस्ट के ऊपर लगे हैं, इनटेक के ऊपर लगे हैं, एयर क्लीनर्स के ऊपर लगे हैं, वो सारे सेंसर्स आर मैरिड टू दैट पर्टिकुलर इंजन। अब आप कहें वो टेक्नोलॉजी इंजन की जो डीजल की है उसको चेंज करके हम पेट्रोल पे कर लें, इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। इलेक्ट्रिक भी गवर्नमेंट को शुरू भी किया, आप इलेक्ट्रिक के ऊपर भी करेंगे, डोंट फॉरगेट कि आपके जो सारे कंट्रोल्स हैं दे आर रनिंग ऑन अ पावर प्लांट, और द पावर प्लांट आपको दे रहा है पावर फ्रॉम अ डीजल इंजन और फ्रॉम अ पेट्रोल इंजन। आप पावर स्टीयरिंग देखेंगे, पावर ब्रेक्स देखेंगे, एयर कंडीशनिंग देखेंगे, ऑल दीज थिंग्स आर 100% रिलायंट ओनली ऑन द पावर प्लांट। अब धीरे धीरे ऐसा ट्रेंड आ रहा है जिसके साथ जो पावर स्टीयरिंग है और जो ब्रेक्स हैं दे आर बीइंग कन्वर्टेड ऑन इलेक्ट्रिक, पर उसको भी आपको टाइम लगेगा। इट्स नॉट सो इजी कि आप पुरानी टेक्नोलॉजी को ओवरनाइट यू हैव कांट थ्रो इट इन द गार्बेज एंड स्टार्ट टर्निंग एवरीथिंग ऑन टू दैट। बट द फैक्ट रिमेन्स कि हमारी जो नई गाड़ियाँ जो अब खरीदने वाले लोग होंगे उनके ऊपर देखिए कितना पैनिक आ जाएगा। आपने जैसे ही ये खबर निकाली है ऐसे ही एकदम पब्लिक के जो है एंटेनास खड़े हो गए हैं, एंड आई कैन गारंटी यू कि इस क्वार्टर की सेल जो है विल टेल यू ऑल दी इफेक्ट्स। अक्सर देखा जाता सर, पहले तो एक फैक्ट ये भी था कि डीजल सस्ता होता था, लेकिन अब तो डीजल पेट्रोल बराबर आ गए। लेकिन जो डीजल व्हीकल्स लोग लेते थे हाई सीसी, हाई टॉर्क, हाई पावर के लिए लेते थे, तो क्या लग रहा है कि ईवी उसको रिप्लेस कर पाएगा, वो सब कुछ दे पाएगा? देखिए ईवी के ऊपर जो इस वक्त प्रेशर बना हुआ है, दिस इज मेरे अपने हिसाब से इट इज़ ऑल वेस्टेड इंटरेस्ट। आप कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं रैशनलाइज कर रही कि ईवी का जो इफेक्ट जो होगा धरती के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, वो आपको 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आना शुरू नज़र आएगा।
जब ये ईवीज जो हैं वो डिस्पोज ऑफ होने वाली होंगी, उनकी बैटरीज ख़त्म होंगी, बैटरीज की रिसाइकलिंग शुरू होगी। हालांकि हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है, दे आर ट्राइंग टू कम आउट विद सॉल्यूशंस जिसके साथ प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिन्स उनके कर सकेंगे। बट आई कैन स्टिल गारंटी यू दे विल बी रेपरकशन इवन इन दैट, कि आप जो टॉक्सिन्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उसको भी आप करने के ऊपर आपकी इन्वायरमेंट पे, पानी पे, एंड ऑल्सो ऑन वाटर एंड सोर्सेज फ्रॉम द अर्थ, उनके ऊपर, सब के ऊपर असर पड़ेगा। तो फर्ज कीजिए किसी ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, फी भर दी है, रोड टैक्स भर दिया 10 साल के लिए, ऐसे में अगर ऐसा फैसला आ जाता है, कोई राइट होगा इसके पास कि वो कह सके भाई मैं तो 10 साल की रजिस्ट्रेशन करा चुका? देखिए वो कुछ नहीं कर सकता। इफ़ द गवर्नमेंट कम्स आउट विद अ बिल कि ये करना ही, अब जैसे आपने देख ही लिया आज से 8 साल 9 साल पहले दिल्ली और दिल्ली के सराउंडिंग्स के अंदर 10 साल और 15 साल का जो बैन लगा है, सब ने बहुत जोर लगा लिया है, कोई ही भी सक्सेसफुल नहीं हुआ टू एक्सप्लेन लॉजिक टू द गवर्नमेंट। सारी दुनिया के अंदर ऐसा लॉजिक कहीं नहीं है जहाँ के 10 साल और 15 साल की गाड़ियाँ आप कंडेम कर सकते हैं या उनको आप स्क्रैप कर सकते हैं। दी ओनली थिंग इज़ उनके ऊपर ऑल्टरनेट्स आते हैं। ऑल्टरनेट के साथ साथ अब जो मॉडर्न गाड़ियाँ आ रही हैं, दे आर ऑलमोस्ट पोल्यूशन फ्री, जिनके अंदर यूरो 6.2 जो अब शुरू हो गया फ्रॉम द 1st of April, उनके साथ में एग्जॉस्ट के अंदर, हाँ, उसके अंदर आपको एडिटिव्स लगाने शुरू कर दिए हैं। विद द रिजल्ट जो हमारी एग्जॉस्ट की इमिशंस हैं, आई विल नॉट से इट इज़ 100% ज़ीरो, बट येस इट इज़ नाउ कंसिडरेबली लेस। अब आप वही गाड़ी को 8 साल के बाद या 10 साल के बाद आप कंडेम करना चाहेंगे, आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन एंड इट्स नॉट एन इंटेलिजेंट सोल्यूशन टू डिस्कार्डिंग। 10 साल के अंदर ये मॉडर्न गाड़ियों के अंदर कुछ नहीं बिगड़ता, और प्राइवेट यूज़र्स जो हैं वो 10 साल के अंदर बहुत मुश्किल से चला लेंगे, तो 30-40 हज़ार किलोमीटर चला लेंगे, एंड द कार इज़ ऑलमोस्ट लाइक ब्रांड न्यू दैट टाइम। So it is not a very logical conclusion that the government is trying to put across to the public. सर एज एन एक्सपर्ट आपको एडवाइस देना चाहेंगे जो पर्यावरण के लिए सही हो, इंडस्ट्री के लिए सही हो, यूज़र के लिए सही हो, कैसी एडवाइस आपकी तरफ से? देखिए एडवाइस तो सिर्फ यही है कि द मैन्युफैक्चरर्स दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन अल्टरनेट पावर प्लांट फॉर देयर नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल्स, और उसके ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर तवज्जो दी जा रही है, फ्यूल सेल के ऊपर तवज्जो दी जा रही है। आई थिंक देयर शुड बी मोर एम्फसिस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एज वेल एज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर साइड कि वो टेक्नोलॉजी को ASAP जल्दी से जल्दी उसको इम्प्लीमेंट करें, जिसके साथ ये जो पैनिक सिचुएशन है ये ख़त्म हो जाए, एंड साथ साथ में द कन्वीनियंस ऑफ हैविंग अ 4-व्हीलर और हैविंग अ ट्रांसपोर्ट, वो सारों को उपलब्धि मिलनी चाहिए। आपकी अपनी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो यू कैन नेवर मैच लाइक व्हाट इट इज़ इन यूरोप। यूरोप के साथ आप कंपेयर कर भी नहीं सकते, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन है वो जितनी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है उतनी तो टोटल यूरोप की पॉपुलेशन है। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? और नेचुरली जो ये ऐसे लॉजिक लगाएंगे तो देन यू हैव टू फाइंड सोल्यूशन कि फॉर आवर पॉपुलेशन इटसेल्फ, पहले तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो, और दूसरा हमारे पॉपुलेशन के लिए जो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आर्गूमेंट हो, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी 4-व्हीलर्स एंड 2-व्हीलर्स की कंजम्पशन कम होगी टू अ प्राइवेट पर्सन। वाई वुड एनीबडी वांट टू बाय अ 4-व्हीलर और अ 2-व्हीलर? और उसका क्यों सिरदर्दी लेना चाहता है? सारे साल का टैक्स देता है, इंश्योरेंस देता है, पार्किंग की टैक्स देता है, किराया देता है, भाड़ा देता है, उसकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस देता है, और जिसने उसको ड्राइवर रखा हुआ तो उसका भी खर्चा वो देता है। सो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नॉट अ वेरी गुड इकोनॉमिकल प्रपोजिशन एट ऑल। सर आपका नाम क्या है? परवेश। कौन सी गाड़ी आप चलाते सर? मेरा इको स्पोर्ट है, डीजल। डीजल पे चलता जी है? जी जी। अब कब तक अभी इसकी म्याद बची हुई है? इसकी अभी 5 साल है। 5 साल और जी।
अभी सरकार एक प्रपोजल ये लेके आ रही, कमेटी ने एक रिकमेंड किया है जी कि जो डीजल व्हीकल है, जी जी कोई भी ऐसा शहर जिसकी आबादी 10 लाख से ऊपर है, उसमें डीजल व्हीकल नहीं चल पाएंगे, बैन कर दिया जाएगा। जी जी आपकी भी एक यूजर है आप, जी। आपका क्या सोचना है इस पे? जी, मैं तो यही कहूँगा कि अगर ऐसा कुछ है तो पब्लिक को पहले बताया जाए, ये नहीं कि एट द मोमेंट उस चीज़ को बंद कर दिया जाए। सेकंड ये कि जैसे पेट्रोल पंप पे पॉल्यूशन वगैरह चेक होता है, सबसे पहले तो इनको डीजल बंद करने से पहले पेट्रोल पंप पे पहले ये भी चेकिंग करवानी चाहिए कि कई बार ये होता है कि गाड़ी पॉल्यूशन तो ज़्यादा फेंक रही है, लेकिन वो कहते हैं कि हमको 200 रुपये दो, हम पॉल्यूशन पास कर देते हैं। तो मेरा तो सजेशन पहले ये कि सारे पेट्रोल पंप पे पहले ये भी देखा जाए कि पॉल्यूशन प्रॉपर चेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मेन पॉल्यूशन के लिए तो बंद हो रहा है ना डीजल ज़्यादा। हाँ, सरकारी कोशिश ये है कि सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ जाए। जी 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 जी। तो कितना बड़ा, अगर ऐसा लागू हुआ तो नुकसान कितना बड़ा है आपके लिए? गाड़ी की वैल्यू जीरो। जी बिल्कुल, और क्या, नुकसान तो है ही, नुकसान तो है। कोई सुझाव आप सरकार को देना चाहें इससे पहले, कुछ एक यूजर के तौर पर? जी, मेरा तो देखिए सुझाव सबसे पहले यही है कि गाड़ी बंद करने से पहले बताना चाहिए सारा, और सबकी मतलब सलाह लेनी चाहिए। और सेकंड ये सबसे पहला मैं यही कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से पेट्रोल पंप पे देखा है जहाँ गाड़ी पॉल्यूशन दे रही है, लेकिन उसके बाद भी 200 रुपये देने के बाद उनको पास कर दिया जाता है। लेकिन आप जी क्योंकि इफेक्ट आप पे पड़ेगा, जी जी जी। इसके लेके पूछ रहा था। नहीं, मैं तो कहूँगा कि नहीं बंद होना चाहिए ऐसे, इनको कुछ अपना और निकलना चाहिए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदिल है। आदिल भाई, कौन सी गाड़ी आप चलाते हैं? मैं स्कॉर्पियो भी चला रहा हूँ। डीजल पे है? डीजल पे है। और कब तक इसकी लाइफ बची हुई है अभी? अभी इसकी 2029 तक है। ठीक है। गवर्नमेंट का एक कमेटी ने प्रपोज किया है कि 2027 तक कोई भी ऐसा शहर जिसकी आबादी 10 लाख या उससे ऊपर है, ठीक है, तो डीजल व्हीकल्स को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। ठीक है। आप इस फैसले को कैसे लेते हैं? जी, फैसला अगर हम एयर पोल्यूशन को लेके चले तो एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लेके चले तो ठीक है, एक तरह से ठीक है, लेकिन अब ये पूरी तरह से पॉसिबल नहीं है, बंद हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी मार्केट में है जो चल रही है, बहुत सारे लोगों के पास है, कॉमन पीपल के पास है, तो वो तो एकदम से बंद हो के वो क्या करेंगे, उस हिसाब से तो फिर इम्पॉसिबल है, लॉस हो सकता है। मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग, जैसे फैक्ट्रीज़ है आसपास दिल्ली में जितनी फैक्ट्रीज़ है उनको भी बंद करना चाहिए फिर, ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो है तो उनको भी रोकना चाहिए एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा मानना ये है कि मतलब पूरी अच्छी तरह से सोच समझ के विचारधारा करके लोगों से राय लेके होना चाहिए। अगर ये लागू होता है, कितना बड़ा सेटबैक अपने लिए मान रहे हैं यूज़र के तौर पे? ये बहुत सेटबैक है क्योंकि हम जिनकी गाड़ियाँ ऑलरेडी निकल चुकी है, ठीक है, तो ये तो 5 साल पहले करना चाहिए कि 5 साल के बाद हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं पॉसिबल, मतलब या 10 साल पहले, ठीक है, कि अगले 10 साल के बाद डीजल गाड़ियाँ बंद हो जाएगी, क्योंकि 10 साल की वैलिडिटी है डीजल गाड़ियों में, इधर दिल्ली के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 10 साल पहले ही अगर बोला जाए कि डीजल गाड़ियाँ बंद कर दी जाएंगी, न कंज्यूमर ले लेंगे 10, क्योंकि वो 10 साल की वैलिडिटी होती है, तो वो कोई और गाड़ी लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, जो सेलर्स जो वर्क शोरूम्स है वो भी बेचेंगे ही नहीं, क्योंकि एक वो हो गया एक तरीका करने का कि 10 साल पहले बता के चलो कि 10 साल के बाद भाई गाड़ियाँ बंद हो जाएगी, तो जो अभी 10 साल पहले कोई गाड़ी ले रहा है जिसकी वैलिडिटी 10 साल है, वो आज डीजल छोड़ के पेट्रोल की ले लेगा, इलेक्ट्रिक ले लेगा, ठीक है। तो मोस्टली वो जेन्युइन रीज़न है, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं पॉसिबल है कि अभी जिसकी मतलब जिसने गाड़ी ले रखी है 10-12 लाख 20 लाख की गाड़ी ले रखी है, तो उसको अचानक से बोल देंगे आपकी गाड़ी कंडम हो जाएगी, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, किसी तरीके से भी, ठीक है। तो एक लीगल नॉर्म्स होने चाहिए जिसके ऊपर ये चले सारा कुछ। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम आयुष चौधरी है। आयुष, कौन सी गाड़ी आप यूज़ कर रहे हैं? मैं फोर्ड एंडेवर कर रहा हूँ। ये किस फ्यूल पे चलती है? डीजल पे चलती है। हाँ जी। कितनी लाइफ इसकी बची हुई है? इसकी लाइफ अभी काफ़ी बची हुई है, 2 साल पहले खरीदी थी मैंने। अच्छा, 2 साल की 8 साल है अभी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी क्या है कि गवर्नमेंट की कमेटी ने रिकमेंड किया है कि 2027 तक जितने भी ऐसी सिटीज़ हैं जो 10 लाख से ज़्यादा की आबादी है, बिल्कुल, उनके अंदर डीजल व्हीकल को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, इलेक्ट्रिक पे या फिर अदर फ्यूल्स पे शिफ्ट कर जाए। बिल्कुल। इस फैसले को आयुष आप कैसे लेते हैं? मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक ही आगे का वे है, और 2030 में वैसे भी बिकनी ही बंद हो जाएंगी, शोरूम्स में मिलेंगी नहीं, अवेलेबल नहीं होंगी, तो कम से कम 2027 से हम आदत डाल सकते हैं इंडियन पॉपुलेशन को कि वो लोग आदत डाल लें कि मूव टू इलेक्ट्रिक, नहीं तो उनको भी काफ़ी टफ होगा और हमें भी काफ़ी, सरकार को भी काफ़ी टफ हो जाएगा 2030 में फिर एकदम से लोगों को यूज टू करना। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल सही डिसीजन है।
ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि 8 साल आपकी गाड़ी के बचे हुए हैं, हाँ जी। और 4 साल बाद बंद कर दिया जाएगा, हाँ जी। तो एक तरीके से आपको नुकसान नहीं है 4 साल का? नहीं, नुकसान तो होगा ही, लेकिन जब आप गाड़ी खरीदते हो वो होती ही डेप्रिशिएटिंग एसेट है। जिस दिन आप शोरूम से निकालते हो उस दिन इसकी गाड़ी की वैल्यू कम होने लग जाती है। इलेक्ट्रिसिटी में कम से कम आपको फायदा ये तो होगा कि आपने पेट्रोल नहीं भरवाना पड़ेगा, इतना महंगा जो है यहाँ भरवा रहे हैं हम। तो आप खुश हैं इस फैसले से? बिल्कुल फैसले से होना खुश चाहिए है। आपको अब ये। बिल्कुल हम भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे। हम भी बस वेट कर रहे हैं कि शोरूम्स में गाड़ियों की आए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की, और फिर उसके बाद हम भी इलेक्ट्रिक ही लेंगे। इस कवायद के पीछे केंद्र सरकार की मंशा है कि आने वाले सालों में लोगों का रुझान पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हो। इससे न सिर्फ देश की पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी, बल्कि वायु प्रदूषण में भी कमी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी तक केंद्र सरकार ने इस कमेटी की रिपोर्ट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन अगर इसको लागू किया जाता है तो जाहिर तौर पर इसका फर्क लाखों वाहन स्वामियों और उनको चलाने वालों पर देखने को मिलेगा। अपनी वीडियो से होगी नदीम के साथ जितेंद्र भाटी, भारत दिल्ली।